ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आप देख रहे हैं शहर की सरकार। और शहर की सरकार चल रहा है कांच नगरी फिरोजाबाद से। हम फिरोजाबाद के मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ नहीं हुआ, मौजूदा मेयर ने काम किया नहीं किया, और पूरे जिले का क्या चुनावी मूड है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम और हमारे सहयोगी अजीत। देखिए बिल्कुल जेपी, मुद्दे स्थानीय है और देखिए जनता उसको खुलकर बोल भी रही है और आपस में तकरार भी कर रही है। और देखिए जब पब्लिक होती है तो सारे दल के लोग होते हैं, सबका अपना अपना मत होता है। लेकिन हम सबसे परमिंदर हमारे सहयोगी हैं जो फिरोजाबाद को कवर करते हैं। इन जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, 4 नगर पंचायतें और मेयर, क्या समीकरण है, कौन पार्टी किससे लड़ रहा है और किसमें कितना दम है, आपको क्या लगता है? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से फिरोजाबाद का जो माहौल है, और इसे पहले तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले जो चुनाव हम देखें, यदि समाजवादी पार्टी से सांसद का चुनाव देखें, विधायकों के चुनाव देखें, तो उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब की बार बाजी मारी है, चाहे वो उनकी पारिवारिक कलह मानी जाए या कुछ भी। लेकिन अब जब शिवपाल सिंह और चाचा भतीजे दोनों एक हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से बीजेपी ने अब फिरोजाबाद पे कब्जा किया है, छोटे से लेके और बड़े पद तक, तो नहीं लगता कि अब कहीं बीजेपी जो है वो कहीं इनको वो छोड़ पाएगी पीछे। लेकिन अभी जो देखा जाए वर्तमान में मेयर यहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हुआ 2017 में, उसमें नूतन राठौर यहाँ से बीजेपी ने बाजी मारी थी पहले ही चुनाव में, और सबसे कम उम्र की मेयर यहाँ से फिरोजाबाद से चुन के गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में यदि टिकट काट दिया, हाँ, अब उनका टिकट काटा है बीजेपी ने। उन्होंने शायद ये जो उनकी स्टडी रही है कि जो स्टैंडिंग जो रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा और नए लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि फिर से वो लड़ाई जो है वो शुरुआत से त्रिकोणीय लड़ाई, एक सपा बीजेपी आमने सामने नहीं, यहाँ हर सीट पे अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से भी जो वहाँ मेयर का चुनाव लड़ रही हैं वो भी दमदार कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब फिर से एकजुट होना पड़ेगा ग्राउंड जीरो पे, और जब ग्राउंड जीरो पे एक होंगे तब वो जाकर कहीं सवाल लेते। आपको क्या लगता है, बतौर किसान क्या मुद्दे हैं? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार ने बोला था कि हम किसानों की 22 तक जो है इनकम दुगनी कर देंगे, बजाय दुगनी के वो दुगने नीचे घुस गए। एक किसान को पकड़ लो कहीं भी, किसी भी गांव से जाकर के उसको पूछो जाके उसके ऊपर कितना कर्जा है, तो वो बता देगा कि मेरी हालत क्या है। इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा क्या? हाँ, इसी मुद्दे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, खुल के पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे, क्या पड़ेगा? सर मैंने पहले तो 3 क्वेश्चन किए, उनका कोई जवाब लेंगे नहीं दिया। दूसरी बात, मेरे भाई भैया, बड़े भैया खड़े हुए हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी भी आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी से ही यहाँ से चेयरमैन चुने गए थे। आज ऐसी क्या कमियां आ गई, उन्हें क्या लगने लगा कि समाजवादी पार्टी बुरी है, जबकि उसी दल से आप समाजवादी पार्टी चुन के आए थे, चेयरमैन बने थे। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एमएसपी पे बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए कि किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हो, और किसानों की बात करनी चाहिए। बीजेपी वालों से जवाब लेते अभी पब्लिक आती है, क्या आरोप लगा रहे हैं? बोलिए। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों में से कितनों को इन्वेस्ट इंडिया के बारे में पता है? 33 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता। क्यों? इन्हें इसलिए नहीं पता, ये पढ़ना ही नहीं चाहते। ये सब अपने बदले की, इन्हें जाति का जड़ना चाहिए, इन्हें श्री राम का अपमान चाहिए, इन्हें रामचरित मानस खतरवाना चाहिए। ये नहीं समझेंगे, ये लोग सिर्फ अपना विकास करते हैं, सिर्फ इनके खास लोगों का विकास होता है। आप सपा का जाके पूछ सकते हैं किसका। और ये अंकल जी के साथ तो हमारे बड़े चरण स्पर्श के रिश्ते हैं, कहीं कोई 2 पैसे का विकास का कार्य नहीं है। ये लोग केवल झूठ बोलने में सबसे माहिर हैं। झूठ बोलने में झूठ बोल रही है, अंबानी के लिए आ रहा है, वो कागजों में केवल बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सामने दिख रहा है। आप हम लोगों को मत सुनिए, पार्टी के लोग हो सकते हैं, आप नगर में निकल जाइए, पता कर लीजिएगा सपा सरकार में किनका विकास हुआ, किनका विकास हुआ, किनका विकास हुआ। 100 सैया का हॉस्पिटल है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं शुरुआत के अंदर, एक भी 100 सैया का हॉस्पिटल शुरुआत में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 5 साल गवर्नमेंट होगी बीजेपी को। कहना चाहूंगा, राजनीति नफरत की हावी, मौसम काला नहीं गुलाबी। आप समझ सकते, प्रेम की राजनीति हुई नहीं, राजनीति में नफरत हावी है। बताइए का भी तो इलाज नहीं हो पाया, औरों के योगी जी ने पहले भी कहा था, वो भी नहीं मिल रहा है। गौशालाओं पे चल के देखो, गौओं को पकड़ के लेकर हम खुद जाएं। मुद्दे हो गए। एक बड़ा देखिए बड़ा इशू है सर, एक बीजेपी, आप तो बीजेपी, एक बड़ा सवाल है, आवारा पशु बड़ा इशू है, आप मानिए। हर न्याय पंचायत में गौशालाएं बनी है, लेकिन घूम रहे हैं ना सड़कों पे। बता रहा हूँ, गायें ऐसा नहीं है कि सरकार ने छोड़ी है। जो व्यवस्था थी पहले, अपने यहाँ व्यवस्था थी, हर घर में गाय एक रहती थी,
हम गाय के लिए अलग रोटी निकालते थे, कुत्ते के लिए अलग रोटी निकालते थे, परिवार के लिए अलग रोटी निकालते थे। ये जो गायें आई कहाँ से आई? समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में। आप रास्ता बताइए। रास्ता मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हर माननीय योगी जी की सरकार ने प्रत्येक नया पंचायत में गौशाला का काम शुरू हो गया है। गौशालाएं हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल सही है। नहीं, आवारा पशु मुद्दा नहीं है क्या? जी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस से इस जवाब वक्त नहीं देते, हमारे पास कांग्रेस मुद्दा से, नहीं है। जेपी कांग्रेस से था, मैं मानती हूँ जब सरकार हमारी आई थी तो तब था, लेकिन अब आप खुद भी देख रहे हैं कि जब समाजवादी एक बड़ा सवाल सर, देखिए बहुत इश्यूज पे, देखिए लोकल इशू आवारा छोटे छोटे इश्यूज पे होता है, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह बाबा का बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, ये इशू भी जनता के दिल को छुएगा, वोट निकले? नहीं, मुझे आप ये बता दीजिए, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, कोई किसी भी कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या माफियाओं को गोली छूट दे दी गई? कांग्रेस की सरकार में अगर आप देखेंगे, यूपी की छवि अपराध वाली क्यों? मैं आपको यूपी की छवि, ऐसा जो लोग अपराधी थे वही सत्ता में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपने देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया था? शपथ ली थी, अपने ऊपर जो केसेस लगे थे उन्होंने उनको विड्रॉ किया था। आपको याद होगा शायद, और आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे जितने केस थे उन्होंने सबसे पहले ये कहते हैं कि सपा पोषित गुंडे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये तो कह रहे हैं बिल्कुल आपके राज्य में सपा पोषित गुंडे थे। योगी जी भी सपा पोषित ही गुंडे थे। मैं व्यक्तिगत सपा मैं नहीं करना चाहता, सुनिए, मैं करना नहीं चाहता, मैं सीधे बात करना चाहता हूँ कि बार बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि टॉप 10 गुंडे कौन हैं, उनके नाम बताइए। सर, अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई तो दर्द सबसे पहले आप लोगों को हुआ ना, सबसे पहले आपको लोगों जेपी कवियों से सुन मान लेते लेता 4 हूं, लाइन। लेकिन टॉप 10 गुंडे जो इस उत्तर प्रदेश में, जल्दी से जवाब। देखिए, गुंडों पे कार्रवाई होती है, सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? किसको होता है? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी हम चाहते हैं अगर टेनी गुंडे नहीं है, छेंगल गुंडे नहीं है, आप बताएं कौन गुंडा नहीं है? सब निकल के आ रहे हैं। गुंडा नहीं योगी जी ने है, ऐसी किसानों ने गाली दी, कहाँ गुंडे में आप निकल आपको मारे गए। ये एक बड़ा इशू है जो आपको टहनी सबसे बड़ा गुंडा है। माताएं बहनें सब सुरक्षित है। जेपी लॉ एंड ऑर्डर में लेंगे कवियों से महिला को, एक दलित बेटी को किस तरीके से जला दिया गया रात में, और ये कहते हैं महिला सुरक्षित है, जिनके चलो कवि, प्लीज कवियों को मौका दीजिए एक बार। आइए सर प्लीज आइए। कविता बीच बीच में कविता देखिए, आप लोग कविता हमला होती तो रहनी करें चाहिए। दूसरे पर, लाइट माहौल, हल्का माहौल करिए सर, चंद कविता पंक्तियों से। कि चलते ही चुनाव की हवाएं देखिएगा मित्र, हाँ, फिर से दल बदलू कैसे आंकड़े बना रहे। क्या बात है, ताली बजा दीजिए। चलते ही चुनाव की हवाएं देखिएगा मित्र, फिर से दल बदलू। और मैं रोकूंगा सर आपको, क्योंकि फिरोजाबाद में तो दल बदलने की कहानी बहुत ज्यादा है, यहाँ तो मुलायम के रिश्तेदार भी दल बदल लेते हैं। सही कहा? कि चलते ही चुनाव की हवाएं देखिएगा मित्र, फिर से दल बदलू कैसे आंकड़े बना रहे। कल तक एक दूसरे से बोलते नहीं थे, आज मुस्कुराते हुए आंकड़े बना रहे। ऐसा किया वैसा किया, कितना विकास किया, पिछली पुरानी वो कहानियां सुना रहे, और नागिनों और नेवले में हो रही इशारेबाजी, तोड़ के सपेरे बीन बांसुरी बजा रहे। आप भी कुछ कहेंगे क्या? आइए जल्दी से एक कविता और फिर अजीत पब्लिक के बिल्कुल। मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म। जैसा आप सब ये माहौल देख रहे हैं, इतना इन्होंने शोर शराबा कर रखा है कि मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म, स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है, और साला नहीं जीजाजी का, भतीजा ना है चाचा जी का, परिवार बांटने का नाम राजनीति है, और जिसने बनाया तुम्हें छोड़ देना उसे तुम, अपनों को छांटने का नाम राजनीति है, और बार बार हर बार वादे से मुकरना, थूक कर चाटने का नाम राजनीति। चलिए मैं कवियों के पास, एक बार पब्लिक के पास। काटने का नाम राजनीति। भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल फिट, अपनी जगह पर यहाँ। भारतीय जनता पार्टी पर जो आदरणीय कवि जी ने कहा, वो भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फिट। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये वंशवाद की बात करते, परिवारवाद की बात करते, जैसा कौन है, कौन सा कंपटीशन लेके आया, बीसीआई के अध्यक्ष बनाए, वो वंशवाद नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ बार बार चेंज कर देते हैं। कभी कह रहे हैं बीजेपी में जो पहुंच गया वो बिल्कुल पक्ष साफ हो गया। बताइए क्या कह रहे हैं? ना तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है, ना वंशवाद है। बाकी जितने भी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनमें वंशवाद, परिवारवाद, माफिया राज है पूरी तरीके से।
और भाजपा में एक चाय वाला बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, एक बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार तक की सुरक्षा नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी से बड़े माफिया किसी भी दल में नहीं है अभी वर्तमान में। और अगर बात करते हैं ठीक की, तो वो लोगों की सूची में दाखिल करें जो टॉप 10 की सूची में